वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। अब हमें नाम पता चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करना, मतलब सॉल्व करना। तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होगा? सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। टू सिंप्लीफाई मतलब आसान करना, और कोई भी हमें प्रॉब्लम दिया उसको सॉल्व करना, आसान करना। ओके। तो अब सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक ही रूल है मेन जो हमें याद रखना है, वो है बोर्ड मास। वो क्या है? बोर्ड मास। हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया है तो हम उसमें क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, A for addition and S for subtraction. तो ये है हमारा मेन रूल जो कि सिंप्लीफिकेशन का बेसिक है, विच इज बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें कोई भी प्रॉब्लम दी है, लेट मी एज्यूम, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 माइनस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दैट इज ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 इंटू 3 विच इज 6 प्लस 4 माइनस 5। नाउ ऑफ, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एडिशन। पहले इन दोनों की क्या करेंगे? एडिशन, विच इज 10 माइनस 5 सो आवर आंसर विल बी 5। तो ये हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैन हैज़ ₹480 इन डिनोमिनेशन ऑफ वन। डिनोमिनेशन होता है करेंसी, लाइक 1 रुपये की डिनोमिनेशन है, 5 रुपीज़ की डिनोमिनेशन है, लाइक कॉइन हो गया, नोट हो गया, वो। ओके। 1 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स। उसके पास इतने पैसे डिनोमिनेशन, मतलब 1 रुपये की भी है, 5 रुपये की और 10 रुपये की भी है। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। तीनों डिनोमिनेशन के जो नंबर ऑफ नोट्स है इक्वल है। तो मैं क्या मान लेती हूँ? नंबर ऑफ नोट्स फॉर 1 रुपी। 1 रुपये के लिए कितने नोट्स हैं? एक्स है। तो 5 रुपये के लिए भी कितने होंगे? एक्स। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। और 10 रुपये के लिए कितने होंगे? 10 रुपये के लिए भी कितने होंगे? एक्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या आ गई? 3x। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स। हमें 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब देखो हमें क्या दिया? अ मैन हैज़ ₹480। टोटल उसके पास 480 बनते हैं इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी नोट। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये का नोट है, प्लस 5 रुपी नोट, x मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ का नोट है, प्लस 10 रुपी नोट, x मल्टीप्लाई बाई 10। ये हमारे पास क्या बनता है? 480। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5x प्लस 10x इज 480, इज 16x इज 480। यहाँ से हमारे पास x क्या आया? x कम आउट टू बी 480 डिवाइडेड बाई 16 विच इज 30। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? टोटल नोट्स। व्हाट इज द total number of notes? That is 3x. So we have value of x is 30. This 3 multiplied by 30 which is 90. So our answer came out to be 90. That is D option, 90. Okay. Now moving on to the next question. Next question क्या है? There are 2 examination rooms A and B. So मैं मान लेती हूँ कि जो examination room A है, if 10 students are sent from A to B. एग्जामिनेशन रूम ए में कितने स्टूडेंट्स बैठे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन रूम ए बी एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन रूम बी वाई।
ओके, सो हमारे पास 2 एग्जामिनेशन रूम है और ए में एक्स स्टूडेंट्स और बी में वाई स्टूडेंट्स है. इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, 10 स्टूडेंट्स को ए सेक्शन में से बी में भेज दिया. मतलब अगर ए सेक्शन में पहले एक्स स्टूडेंट्स है तो उसमें से 10 माइनस हो जाएगा, और बी में वाई थे उनको प्लस कर दिया. ओके, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम. तो इसमें क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा. एक्स में से 10 स्टूडेंट्स को निकाल के उसमें माइनस कर दिया और वाई में भेज दी तो प्लस हो गया, और यहाँ पे दिया इन ईच रूम इज द सेम. तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल. नाउ इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए. अब 20 कैंडिडेट्स को बी में से माइनस हो गए 20, कहाँ पे भेज दिया, ए में भेज दिया. एक्स में 20 प्लस हो गया, बी के स्टूडेंट्स वाई थे उसमें से 20 माइनस कर दिया और उन्होंने ए में भेज दी तो ए में 20 प्लस हो गया. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्या है, डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी. डबल मतलब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज एक्स माइनस वाई इज 20 विच इज़ आर इक्वेशन 1. यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं. एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 2y माइनस 40. दिस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो हम क्या करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट क्योंकि हमारे पास एक्स एक्स डायरेक्टली दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड. सो ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60. तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस प्लस माइनस, एक्स एक्स कैंसल्ड, प्लस 2y माइनस वाई इज y इज इक्वल्स टू 80. y क्या आ गया 80, y 80 है तो x क्या आएगा, x इक्वल्स टू 20 प्लस 80 फ्रॉम इक्वेशन 1. x इक्वल्स टू 100 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की क्वेश्चन में. सो और ऑप्शन केम आउट टू बी सी ऑप्शन, दैट इज 100. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिखते हैं a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू हमें दी है 3 इट्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 29 माइनस 2ab. 3 स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 29 माइनस 2ab. इज माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 2ab एंड ab इक्वल्स टू 10. सो क्या आ गया हमारा आंसर, ए ऑप्शन 10. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज अ सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे कुछ ही गलती है, a sum of rupees 1360 has been divided among A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets. हम B share is. अब टोटल इतने पैसे हैं 1360 रुपीज़ है, उसमें से A को कितने मिले, B के 2/3 और B को कितने मिले, C के 1/4. और हमें B का शेयर निकालना है तो हम क्या करते हैं, C से स्टार्ट करते हैं. लेट C शेयर बी एक्स. सी का शेयर क्या होगा, एक्स. तो बी का शेयर क्या होगा, बी शेयर क्या होगा 1/4 ऑफ एक्स. और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है 1/4 ऑफ एक्स. तो ए का शेयर क्या होगा, ए शेयर विल बी 2/3 ऑफ वट बी गेट्स, दैट इज 2/3 ऑफ वट बी गेट्स इज 1/4 एक्स. तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन 6, एक्स अपॉन 6. तो अब देखो अ सम ऑफ, टोटल हमें कितना दिया 1360, दैट इज ए शेयर प्लस बी शेयर प्लस सी शेयर इक्वल्स टू रुपीज़ 1360. तब हम इनको इक्वेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 4x प्लस 6x, 6 and 4 का एलसीएम 24x इक्वल्स टू 1360 मल्टीप्लाई बाई 24. हेयर 6, 4, 10 and 24 is 34x equals to
136 इंटू 24 करते हैं. 6 4 are 24, 4 3 are 12 and 2 14, 4 and 5 12, 7 2. This 4 6 12 3 3 2 6 4. और अब हम इसको 32 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 34 से डिवाइड करते हैं. 3 2 6 4 डिवाइडेड बाय 34, 34 डिवाइडेड बाय 3 2 6 4. मैं यहाँ पे आपको हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो. सो 34 इंटू, इट मीन्स यूम 9 9 4 are 36, 27 and 3 30. So here it will go on 9 because 34 into 10 is 340, which is will be greater than this. So 0 2 4. Now again we have to calculate for the 34 table. 7 पे कैलकुलेट करके देखते हैं. 7 3 21, 22 23 विच इज़ ग्रेटर. 6 पे करके देखते हैं. 6 is 18, 19 20. Here it goes on to 6 204 विच इज़ 0. तो हमारा आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 96. और हमें निकालना क्या है? 20 शेयर. तो 20 शेयर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 1360 था ना, तो यहाँ पे 0 भी आएगा. ये आई फॉरगेट द 0. यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे 0 नीचे उतर जाएगा विच कम्स आउट टू बी 0. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी शेयर विल बी 960 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 4 2 8, 4 2 16 and 0. एंड द आंसर इज सी ऑप्शन, ₹240. Now moving on to next question. Next question क्या है? 8 people are planning to share equally the cost of rental car. 8 people are planning. अब 8 people है और वो क्या सोच रहे कि जो रेंटल कार की कॉस्ट है वो इक्वली डिफाइन हो जाए. तो यहाँ पे कॉस्ट क्या बन जाएगी? कॉस्ट इनिशियली पर पर्सन है ना. पर पर्सन पे कितनी कॉस्ट आएगी? 1/8, क्योंकि इक्वली डिवाइड बोल रहे हैं. नाउ if one person withdraws from the arrangement and the other share equally the entire cost. अब टोटल 8 पर्सन्स थे, उसमें से 1 ने विड्रॉ कर लिया तो क्या बचा? 7. तो उन्होंने बोला कि 7 बचने के बाद भी वो इक्वली शेयर कर रहे हैं. ओके, सो कॉस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 पर्सन, आफ्टर रिमूवल पर पर्सन, फिर कॉस्ट क्या आ जाएगी पर पर्सन? 1/7. हमने निकालना है कि कितने से इंक्रीज हुई. इंक्रीज फ्रैक्शन, ये कितने से इंक्रीज हुई हमने वो निकालना है. तो अब हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं पहले इनका कि पर पर्सन कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई. तो डिफरेंस करेंगे विच विल बी 1/7 माइनस 1/8 विच इज़ 8 माइनस 7/56, 1/56. अब हमने क्या निकालना है? फ्रैक्शन इंक्रीज्ड क्या होगा? डिफरेंस जितना है डिवाइडेड बाय इनिशियली जितनी थी. डिफरेंस जितना है डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट जितनी थी. तो क्या हो जाएगा? 8/56 विच इज़ 1/7. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज़ 1/7. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस. इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी, नाउ सम हेन्स एंड काउस लेट, अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ हेंस क्या होगा? x एंड काउस क्या होगा? y. इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48. अब देखो हेंस के भी हेड होगा और काउस के भी हेड होगा. तो x प्लस y हमें क्या दिया? 48. दिस विल बी आर इक्वेशन 1. एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140. अब देखो हेंस के कितने फीट होंगे जो दिखते हैं? हेंस के 2 फीट होंगे और काउस के कितने होंगे? 4 होंगे. तो क्या होगा? ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140. अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं विच विल बिकम x प्लस 2y इक्वल्स टू 70. सो दिस इज आर इक्वेशन 2. अब हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इनको सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 48 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 70. एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं. एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? साइन विल गेट चेंज्ड. दिस माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 8 इज 2 एंड 6 माइनस 4 इज 2. सो y हमारे पास क्या आ जाएगा? 22.
y22 आ गया तो x क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, x will be 48 minus 22 which is 26. Now what we have to find the number of hens, that is x. x हमें find करना था तो x is 26. So D option is the correct option. Now moving on to the next question. Next question क्या है हमारे पास 469 plus 174 square minus 469 upon minus 174 square. अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी बनाएंगे जिसमें हमारी a की वैल्यू क्या होगी 469, b की वैल्यू क्या होगी 174. सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट एंड सेंटर में माइनस का साइन है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ab. ओके, सो अब यहाँ पे क्या जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट खोलते हैं पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो साइन चेंज होंगे डिवाइडेड बाय ab. a पॉजिटिव नेगेटिव a स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर. सो हेयर वी गॉट 4ab डिवाइडेड बाय ab एंड ab गॉट कैंसल्ड. सो आंसर इज 4. सो b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये थे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस.